औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार मुनीर प्रॉपर्टी हंगामा इस्लामाबाद चैनल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ अपनी एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, ताकि मेरी ये वीडियो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है और इसके अंदर आपको वो तमाम चीज़ें मुयस्सर होंगी कि जो देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं और जो आपकी ख्वाहिश है कि हम बग़ैर प्रॉपर्टी डीलर के अपनी किसी भी सोसाइटी की फ़ाइल लेना या परचेज़ करना और उसे अपने नाम पे ट्रांसफ़र करना कैसे मुमकिन हो सकता है। तो कम से कम आज जिस सोसाइटी का मैं जिक्र करूँगा वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि जो इंतहाई आसान है उसकी फ़ाइल परचेज़ करना कैसे की जा सकती है और उसकी परचेज़ करने के साथ साथ उस फाइल को ट्रांसफ़र कैसे करवाया जा सकता है। तो मैं ज़रूरी समझा आज मैंने इस टॉपिक को, ताकि मैं अपने व्यूवर्स के साथ डिस्कस करूं, ओवरसीज़ में बैठे हुए तमाम उन भाइयों के साथ डिस्कस करूं कि जो चाहते हैं कि हम अपनी फ़ाइल खुद ट्रांसफ़र करवाएं। लामाना आपको अपनी फाइल लेने परचेज करने के लिए तो आपको वास्ता डीलर्स के साथ ही पड़ेगा, उसके अलावा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के पास ओल्ड बुकिंग होती है। सोसाइटी के पास जो बुकिंग होती है वो होती है न्यू फ्रेश बुकिंग, उसके ऊपर सोसाइटी काम कर रही होती है। और जो ओल्ड बुकिंग होती है वो ऑलरेडी लोग उठा लेते हैं, 5 माह 6 माह 4 माह वो रखते हैं। रेट अप होने के साथ साथ वो उस चीज़ को सेल करते हैं। मिनिमम मैक्सिमम उसके ऊपर प्रॉफिट होता है जो क्लाइंट को पेड करना पड़ता है। अगर वो नई बुकिंग वाली साइट पे जाते हैं तो फिर उनको सोसाइटी की तरफ जाना पड़ता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि फाइल आप कैसे सोसाइटी से जो है ना ट्रांसफ़र करवाते हैं। आपको उसके लिए 3 फोटो की ज़रूरत होती है, एक नॉमिनी की कॉपी की ज़रूरत होती है, एक आपको अपनी ID कार्ड की कॉपी की ज़रूरत होती है। आप वो ले डीलर किसी से भी आप फाइल परचेज़ करते हैं, आप सबसे पहले परचेज़ करने के बाद आप ब्लू वर्ल्ड की वेबसाइट पर जाएँ और उसको आप जब निकालेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, BWC फाइल वेरिफिकेशन। जब आप इसको निकालेंगे तो उसके ऊपर उसके 2 जो है ना वो खाने आ जाएंगे, जिसके अंदर एक जगह जो नोट के ऊपर सीरियल लिखी होगी ये आपको दर्ज करना होगी, दूसरी उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो फाइल के ऊपर लिखा होता है ये दर्ज करेंगे। तो आप उसको जब कनेक्ट करेंगे, जब ओके करेंगे तो वहाँ पे उसका स्टेटस क्लियर आ जाएगा, जिसके ऊपर लिखा होगा कि इतने मरले की ये फाइल है, इतना इसका टोटल स्टेटस उसका ओके आएगा, किस सोसाइटी के नाम पे तमाम चीज़ें उसके ऊपर आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि मेरी फाइल क्लियर है, मेरी फाइल ओके है, 2 नंबर नहीं है। आप उसको उठाएं, सोसाइटी के ऑफिस लेके जाएं। जब आप सोसाइटी के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे उनका टोटल अमला मौजूद है, ठीक है, उनके मुलाजमीन बैठे हुए हैं। आपको किसी की वहाँ पे मिन्नत समाजत की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, लोगों के पास किसी को साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, किसी का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बंदा आपको कहे कि फ़ाइल मैं इतने की दूंगा, अगर मैं ट्रांसफ़र करवा के दूँ तो मैं इतनी कमीशन लूँगा। ये कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फ़ाइल वहाँ के लेके जाएँ, वहाँ टेबल्स पे बैठे हैं उनके मुलाजमीन, आप किसी बंदे के पास जाएँ सामने, वो उसकी एक फ़ोटो कापी करेंगे, वहाँ पे मशीन मौजूद है, आप वो उसके ऊपर फ़ोटोकॉपी मशीन से उस फाइल की फ़ोटोकॉपी करेंगे। जैसे अब ये 3 मरला की फ़ाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 मरला की फ़ाइल है, इसके फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी करेंगे, उसके बाद इसके वो सेकंड पेज की फ़ोटोकॉपी करेंगे। ये जो पेज है इसकी फ़ोटोकॉपी करने के बाद वो फ़ोटोकॉपी मशीन में बैठा बंदा आपको दे देगा। आप दोनों चीज़ें लेके एक टेबल पे चले जाएंगे जहां बंदा बैठा होगा, आप उन्हें दें, वो असल फाइल अपने पास रख लेगा और जो आपकी फ़ोटोकॉपी होगी इन 2 पेजों की, उसके ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी की रिसीविंग फाइल अपना स्टैंप लगाएगा, ऊपर अपने सिग्नेचर करेगा, उसके ऊपर रिसीविंग डेट डालेगा कि आज ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इस फाइल को रिसीव कर लिया है। करने के बाद आप चलते बने, उसका जो भी टर्नओवर है, 2 माह लगते हैं, 1.5 माह लगता है, 1 महीना लगता है, 2.5 माह लगते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से 2.5-3 माह के बाद फाइल आती रही। जो भी टाइम पीरियड लगता है उसके बाद वो फाइल आपके हैंड ओवर हो जाएगी। कंपनी खुद आपको कॉल करेगी, आप अपनी फाइल रिसीव करेंगे, उसके ऊपर उसकी जो लगी होंगी रसीदें लगी होंगी, आप मिज़ान बैंक के अंदर या UBL बैंक के अंदर आप उसको पेड करें, चलाएं। किसी डीलर की ज़रूरत नहीं है आपकी फ़ाइल जमा करवाने के लिए, किसी डीलर की ज़रूरत नहीं है, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को अपने पैसे ट्रांसफ़र करें, ओवरसीज से आप उनको पैसे भेजें। कल एक नया चक्कर शुरू हो कि जनाब आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो जमा नहीं हुई, उसकी वजह से आपका प्लॉट कैंसिल हो गया है। तो आप
तो आप ये जिम्मेदारी क्यों किसी डीलर के ऊपर डालते हैं, क्यों किसी थर्ड पर्सन के ऊपर डालते हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी चीज़ है, ये आपका एसेट है। आप इसको खुद अपने ऊपर लें, इसकी जिम्मेदारी बजाते खुद लें, ताकि आपको किसी तकलीफ का कल सामना ना करना पड़े। आपके पैसों की तकलीफ जो आपको होगी वो किसी और को नहीं होगी, वो डीलर को नहीं होगी। डीलर को सिर्फ तब तक होगी जब तक उसके पैसे, उसका मुआवजा, उसकी जो भी है हम भी लेते हैं। हम भी इस चीज़ से नहीं है कि हमारी जो एक हलाल बनती है, एक जायज़ बनती है, जो हमारा राइट है, जो हम अपने क्लाइंट्स के साथ अपना मुआवजा डिस्कस करके उनके साथ हम मुकम्मल कंप्रोमाइज़ के साथ जो हमारा राइट बनता है, जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं। उसके लेने के बाद हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हमारी तकलीफ जस्ट उस टाइम तक है, उसके बाद हमारी ख़त्म है। उसके बाद आपने देखना है कि कल हमारा दिया हुआ पैसा, हमारा ये एसेट, इसको हमने खुद सिक्योर करना है, इसकी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने एसेट की जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकते, अपने मेहनत के साथ कमाए हुए पैसे की जिम्मेदारी हम अगर अच्छे तरीके से अदा नहीं कर सकते, तो हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हमारे एसेट की जिम्मेदारी और उसकी रखवाली कोई और करेगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये इल्तमास है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैं आपको अपील करता हूँ, आप अपने एसेट की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाएं। आप अपनी फ़ाइल को बुक करवाते हैं, चलें अपने ज़िम्मेदारी वाले किसी डीलर के साथ अपनी फ़ाइल को जमा करवाते हैं, कोई कबात नहीं है उसके अंदर। अगर आपका मन है कि हम अपनी फ़ाइल को खुद जमा करवाएं तो वो ऑप्शन मौजूद है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप डीलर के थ्रू देते हैं तो जब आपकी फ़ाइल आपको रिसीव होती है तो अपनी जो किस्तें हैं, जो इंस्टॉलमेंट है, उसकी ज़िम्मेदारी आप अपने सर पर लें और उसको आप लेके चलें। इंशाल्लाह आपका जो असासा है वो आपके काम आएगा फ्यूचर में, और किसी किस्म की आपको तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी, और इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इस वीडियो के लास्ट पे जाएं, तो इस वीडियो के लास्ट पे मैंने तमाम वो क्लिप सोसाइटी के हवाले से रखे हुए हैं, और जब मैंने सोसाइटी के हेड ऑफिस की तरफ ट्रैवल किया है तो वो ट्रैवलिंग के दौरान मैंने कुछ बातें की हैं, वो भी आप उसको सुने, वो भी आपके लिए बेहतर है, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। और मैंने सोसाइटी का व्यू दिखाया है कि उसका हेड ऑफिस किस जगह के ऊपर है और कहाँ पे आपकी फ़ाइल जमा होती है। वो तमाम चीज़ें मैंने अपने इस क्लिप के लास्ट पे मैंने वो डिटेल के साथ बताई हैं। तो काइंडली आप मेरी वीडियो को पूरी को ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप एंड तक देखें इंशाल्लाह, और आपका जो मिजाज है वो ताज़ा हो जाएगा, और इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इसी तरह लेके चलें, कोशिश करें कि अपने हाथों से जमा करवाएं ताकि आपकी अमाउंट महफूज रहे और आप अपनी चीज़ को साथ साथ देखते रहें, और सोसाइटी के साथ हर आने वाली इन्फॉर्मेशन को आप जो है ना सही तरीके से अपने तक जो है ना रिसीव कर सकें। बहुत शुक्रिया। आने वाली मेरी तमाम जो क्लिप्स आगे हैं आप उनको देखें।
जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरिया फ़ेज़ 7 मेन जीटी रोड के ऊपर। और मैंने अपने वादे के मुताबिक जैसे मैंने बताया था, इस वक्त मैं ब्लू वर्ल्ड की ये मेन हेड ऑफ़िस के ऊपर हूँ। और यहाँ पे क्योंकि मैंने कुछ फ़ाइल्स जमा करवानी है और आपको मैं रिसीविंग भी उनकी दिखाऊंगा। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का मेन हेड ऑफ़िस है। आप यहाँ आके अपनी फ़ाइल जमा करवा सकते हैं बग़ैर किसी चार्जेस के, बग़ैर किसी सर्विस के आप उसको फ़ाइल को पुट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये करने के बाद मैं आपको इसकी डिटेल फिर बताता हूँ। मैं जमा करवाने के बाद जो उसकी रिसीविंग होगी इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसकी आने वाली तमाम जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको जो है ना वो शेयर करूँगा। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन ब्लू वर्ल्ड सिटी से लेके और यहाँ इनके हेड ऑफ़िस आने तक जो चीज़ें मेरे ज़ुम्मे थी, जो चीज़ें मैंने करनी थी, जो आपका हक़ था और मेरी जो है ना वो ज़िम्मेदारी थी, मेरी ड्यूटी के अंदर शामिल थी, मैंने वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। जनाब अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको जो है ना लंबी ज़िंदगी दे। किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें आप 24 आवर्स मुझसे रब्ता कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए विदाउट एनी टेंशन। और एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप के अलावा मुझे कॉल्स भी कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपका ताबेदार रहूँगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं बेहतर से बेहतर आप लोगों को सर्विसेज दे सकूँ, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग मेरे साथ अच्छे तरीके से चल सकें। फ़ी अमानिल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्लू वर्ल्ड की पिछली सारी डिटेल मैंने आपको बताई है इस वीडियो के अंदर, कि मैंने पूरे वे पे जाके और सोसाइटी के अंदर जाके मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को आगाह किया है। तो उसी तरीके से अब मेरा क्लाइंट मेरे साथ मौजूद है और मैं अब जा रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड की साइट से होके अब मैं उनके ऑफिस जा रहा हूँ। उस ऑफिस में जाके अब मैं आपको दिखाऊँगा कि रिसीविंग कैसे होती है ब्लू वर्ल्ड की फ़ाइल। ये भाई मेरे साथ हैं, अभी मैं इनके साथ भी आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। और इनकी फ़ाइल है अब जमा करवाने के लिए हम सोसाइटी के ऑफिस में जा रहे हैं, ताकि पूरी वीडियो मेरे बनाने का मकसद ये था कि आपको साइट भी दिखानी थी ब्लू वर्ल्ड की, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताना था कि इस्लामाबाद में पिंडी में किस जगह इनका ऑफिस है, जहां अगर बज़ात खुद आप हमारे से फ़ाइल परचेज़ करें और करने के बाद अगर आपको खुद फ़ाइल जमा करवानी पड़े तो उसका तरीक़ेकार क्या है। उस तरीक़ेकार के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अब मैं सोसाइटी के ऑफिस मूव कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह उस ऑफिस की आपको पिक भी सेंड करूँगा और इस वीडियो के अंदर उसका क्लिप भी मेंशन करूँगा और आपको रिसीविंग के बाद दिखाऊंगा कि रिसीविंग से पहले फ़ाइल कैसे होती है, किस तरह उसको पुट करते हैं, और जब कंपनी जो है वो फ़ाइल रिसीव करती है तो आपको क्या चीज़ डिलीवर करती है, क्या चीज़ आपके पास होती है कि आपके पास एक सॉलिड प्रूफ हो, ताकि आप कल अगर आपको फ़ाइल ना मिले आप डीलर को पकड़ सकें, फ़ाइल ना मिले आप सोसाइटी के पास जा सकें। तो इस मकासद के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ताकि साइट से लेके ऑफिस तक और आपकी जो है फ़ाइल लेने से फ़ाइल जमा करवाने तक कितना सफ़र है, कितनी चीज़ें इसके दरमियान में हैं, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो शो करने के लिए ये मेरा मकसद था वीडियो बनाने का। कतन ये मकसद नहीं था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं ये तमाम चीज़ें करूँ। मकसद ये है कि आपकी फ़ाइल आपको विज़िट करवाने के बाद और विज़िट करवाने से पहले से बाद तक कितने मराहल हैं, कितनी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है और उनसे गुज़र के आपकी फ़ाइल पुट होती है और फिर कितना टाइम उसके ऊपर लगता है। तो लेट्स सी, दिखाता हूँ आपको तमाम चीज़ें, चलते हैं इंशाल्लाह और आगे जाके आपको पूरी डिटेल मैं जो है ना वो इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह उसको जो है ना पुट करता हूँ, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके जिसका आपको नहीं पता, जो आप जानना चाहते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली। इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें जो है ना वो आपको शो आउट करता हूँ, ताकि आपको किसी किस्म का बहाम न रह जाए, आप बड़े अच्छे तरीके से फ़ाइल लेके उसको बज़ात खुद भी ट्रांसफ़र करवा सके, आपको किसी की मरहून मिन्नत ना होना पड़े, आपको उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस ना देनी पड़े, आपसे कोई भी जालसाजी करके
और ट्रांसफ़र के नाम पे, सर्विसेज के नाम पे कोई आपसे पैसे ना बटोरे। तो मेरी एक्चुअली ये बनाने का मकसद ये था। बहुत शुक्रिया। चलते हैं, देखते हैं सब। जी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जैसे ही ब्लू वर्ल्ड की ऑफ़िस के नज़दीक जाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह आपको रिमाइंडर दूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि ऑफ़िस की लोकेशन कौन सी है, किस जगह पे ऑफ़िस है, ताकि कोई बंदा जाना चाहे तो वो जा सकता है। देखिए, रिज़्क़ अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से है। कुछ चीज़ें छुपाने से, ये करने से कुछ नहीं होता। खुल के करना चाहिए। तकदीर और तदबीर उस मालिक के हाथ में है, जो करता है वही करता है। आपका जितना रिज़्क़ है वो खुदा की ज़ात दे के रहती है। मैं इस वक्त मूव कर रहा हूँ जीटी रोड के ऊपर और मैं बैरिया फेज़ 7 की तरफ मेरा मुंह है और मैं उस तरफ मूव कर रहा हूँ और मैं नज़दीक हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के उस मेन हेड ऑफिस के, जहाँ पे फ़ाइल जमा होती है, जहाँ से आपको नेक्स्ट 2 माह के बाद या 2.5 माह के बाद आपको कॉल आएगी कि जनाब आपकी फ़ाइल हमारे ऑफिस में मौजूद है, आप आएँ, आके अपनी फ़ाइल रिसीव कर लें। तो मैं इंशाल्लाह आगे जाके दिखाता हूँ। उसकी साइड वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर इंफॉर्मेशन जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के हवाले से है या CDA सेक्टर के हवाले से है या इस्लामाबाद से बाहर 30 से 35 या 40 किलोमीटर के अंदर जितनी भी सोसाइटी काम करती हैं, उन तमाम की इंफॉर्मेशन अगर आप हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, आप वहाँ पे प्लाट बुक करवाना चाहते हैं या आप ख्वाहिश रखते हैं फ्यूचर के अंदर, तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपको मेरी वीडियो मिलेगी और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। और इसके अंदर इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश करूँगा कि तमाम चीज़ें क्लियर करूँ कि जिसका आपको आइडिया नहीं है। तो बस मैं नज़दीक हूँ, इंशाल्लाह मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं आपको साइट जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कहाँ पे ऑफिस है। अगर हमें बजाते ख़ुद उस ऑफिस में जाके अपनी फ़ाइल जो है सबमिट करवानी पड़े, क्योंकि ऑफिस के अंदर तो आप जो बुकिंग होगी वो न्यू बुकिंग होगी। हमारे पास जितनी बुकिंग है वो ओल्ड बुकिंग होती है, हमने पहले उठाई होती है। उसके ऊपर थोड़ा हमारा प्रॉफिट होता है जो हम लेते हैं, वो प्रॉफिट सिर्फ इस वजह से लेते हैं कि उसके ऊपर वो रेट आपको नहीं मिल सकता, सोसाइटी के अंदर से नहीं मिल सकता। कुछ लोग इस चक्कर में हो जाते हैं कि हम डायरेक्ट सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी में हमें शायद रेट कम मिल जाए, डीलर ज़्यादा दे रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। सोसाइटी हमेशा इंस्टॉलमेंट प्लान जब सेल करती है तो वो नई बुकिंग के ऊपर करती है। सोसाइटी के पास ओल्ड बुकिंग नहीं होती, क्योंकि जो उसके पास बुकिंग होती है वो हम एडवांस उठा लेते हैं। जितने डीलर्स होते हैं, जितने इन्वेस्टर होते हैं, वो एडवांस बुकिंग उठा लेते हैं। सोसाइटी लमसम अमाउंट के ऊपर, लमसम फाइल्स के ऊपर